बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की फिजिक्स जो हमारी न्यू बुक आई है सिंथ टेक्स्ट बुक। इसका पहला यूनिट है यूनिट नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। इसकी जो लास्ट में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं जो हमने सॉल्व करने हैं, तो एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो इसका पहला एमसीक्यूज है नंबर 1, द रिस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स आर। कह रहा है कि आपके पास कुछ नंबर्स मौजूद है, एक आपके पास ये नंबर है, दूसरा ये नंबर है, तीसरा ये नंबर है। आपने इन तीनों के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सबसे पहले को देखते हैं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो याद रखिएगा, हमें पता है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक होते हैं। ये पहली बात याद रख लें, 1 से लेकर 9 तक हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। 0 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। अगर 0 सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो मैं आगे बताता हूं, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। पहले उनको गिनते हैं। सबसे पहले ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है और ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो यहां पे कितने हो गए, 4 हो गए। क्या यहां पे 0 सिग्निफिकेंट फिगर होगा? वैसे हमें पता है कि 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, मगर यहां पे ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। पहला सवाल कि भाई यहां पे 0 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों होगा? याद रखिएगा, वैसे 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, मगर 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर तब जरूर कहेंगे। कब कहेंगे? जब उसके लेफ्ट साइड पे कोई नंबर हो, राइट साइड पे कोई नंबर हो और 0 कहां पे आ जाए, 0 आपका बीच में आ जाए। तो जब भी लेफ्ट साइड पे कोई नंबर होगा, राइट साइड पे कोई नंबर होगा और बीच में 0 आ जाएगा तो हम 0 को सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। माने 0 सिग्निफिकेंट फिगर तब होता है जब बिटवीन में हो, जब ट्रैप्ड हो, जब कैद हो। तो अब इसके अंदर मुझे बताएं कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर है आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी आपके लेफ्ट साइड पे जीरोस होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं, सिर्फ एक होगा, ये वाला 3। तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। चलें जी, अब हम देखते हैं इसके अंदर जो है वो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। इसमें याद रखिएगा, जब भी कोई आपके पास कोई वैल्यू गिवन हो और वो 10 की पावर की फॉर्म में हो, माने एक्सपोनेंट की शक्ल में हो, ऊपर वाले को कहते हैं एक्सपोनेंट। तो याद रखिएगा, एक्सपोनेंट नेवर बी सिग्निफिकेंट फिगर। एक्सपोनेंट कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो ये तो हो गया खत्म, ये तो मर गया। बाकी जो बचा उसके अंदर देखें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक कितने क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। अब आप ऑप्शन ढूंढें कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर पहले के अंदर 5, दूसरे के अंदर 1, तीसरे के अंदर 2। तो अब आप जो है यहाँ पे ऑप्शन ढूंढें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके अंदर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एमसीक्यूज नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री यूनिट। अब यहां पे हमसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि इन ऑप्शंस में से कौन सा यूनिट जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो पहली बात, यहां पे थोड़ा सा सवाल जो है ना गलत हो गया है। आखिर में यूनिट नहीं आना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था क्वांटिटी। बताएं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी हैं, क्योंकि ऑप्शंस में कोई भी यूनिट जो है नहीं दिया गया। चारों की चारों क्वांटिटीज दी गई हैं, यूनिट नहीं दिया गया, ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज होती हैं वो कितनी होती हैं। याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमेशा 2 होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है। ओके जी, कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 सॉलिड एंगल और दूसरी होती है प्लेन एंगल, ठीक है।
आपके पास जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं वो कितनी होती हैं? दो होती हैं। एक होती है सॉलिड एंगल और दूसरी होती है प्लेन एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल को जो नापा जाता है, मतलब सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है स्टाडियन, और प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। ठीक है, ओके जी। तो सवाल पूछा जाए भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, ये ऑप्शन में बताएं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी है। तो आप देखें इसका जो सी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। कौन सा होगा? सॉलिड एंगल। ठीक है, अब हमें तो देखिए जस्ट एमसीक्यूज तक नहीं रहना, कुछ और भी बाउंड्रीज को क्लियर करना है। सही है, ओके जी। तो ए ऑप्शन पर चलें। यहां पे दिया हुआ है मास। अगर आपसे पूछा जाए कि मास कौन सी क्वांटिटी है, तो याद रखिएगा मास जो है ना, हम कहेंगे मास कौन सी क्वांटिटी है? मास इज द बेसिक क्वांटिटी। मास कौन सी क्वांटिटी है? बेसिक क्वांटिटी है। या फिर कहेंगे मास इज द बेस क्वांटिटी, या कहेंगे मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। मास कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, ओके जी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो याद रखिएगा ऐसी क्वांटिटी जो नेचुरल हो, जो किसी से ना बनी हो, जो किसी से मिलकर ना बने, उस क्वांटिटी को हम बेसिक या फंडामेंटल कहते हैं। तो मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये भी पूछा जा सकता है ये कितनी होती है, याद रखिएगा ये आपकी 7 होती है। ठीक है, ओके जी। उसके अलावा बी ऑप्शन देखें, टाइम। टाइम कौन सी क्वांटिटी है? टाइम भी जो है वो बेसिक क्वांटिटी है। उसके अलावा सी ऑप्शन सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कौन सी क्वांटिटी है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। डी ऑप्शन ल्यूमिनेस्टली लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? ये भी आपकी बेसिक क्वांटिटी है। ठीक है, तो वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। एमसीक्यूज नंबर 3, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, कह रहा है कि सॉलिड एंगल का यूनिट बताएं। उसके साथ साथ आप कुछ ये भी चीजें क्लियर कर ले, क्योंकि देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज का आंसर निकालना है, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। मकसद है दूसरी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा समझ लें। तो सबसे पहला सवाल ये भी आ सकता है कि बेसिक क्वांटिटीज कितनी होती हैं? बेसिक को हम बेस भी कह सकते हैं, फंडामेंटल भी कह सकते हैं। ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज, या मैं कहूं फंडामेंटल क्वांटिटीज, या मैं कहूं बेस क्वांटिटीज। पहला सवाल ये कितनी होती हैं? याद रखिएगा ये 7 होती हैं। कितनी होती है? 7 होती हैं। ठीक है, ओके जी। ऐसी क्वांटिटी जो किसी से मिलकर नहीं बनती, ऐसी क्वांटिटी जो नेचुरल होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। नंबर 2, ड्राइव क्वांटिटीज या कंपाउंड क्वांटिटीज, इनका दूसरा नाम, ये कितनी होती है? ये आपकी होती है इन्फिनिटी। 8 मगर लेटा हुआ, इन्फिनिटी, लामहदूद। ठीक है, उसके बाद है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी होती है? ये भी याद रख लें, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपकी 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और वो मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं कि कौन कौन सी होती है। नंबर 1 सॉलिड एंगल, और दूसरी क्या थी? प्लेन एंगल। एक है आपके पास सॉलिड एंगल और दूसरी क्या है? प्लेन एंगल। याद रखिएगा सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। और प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। इसका क्या होता है? रेडियन। तो ये याद करने में अगर मुश्किल हो रहा है तो देखें ये एस से शुरू हो रहा है ना, तो इसका यूनिट भी एस से शुरू हो रहा है, स्टेरेडियन। ये याद कर लें। ठीक है, ओके जी। तो यहां पे क्वेश्चन क्या था? द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, सॉलिड एंगल का यूनिट बताएं। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, स्टेरेडियन। इसके साथ साथ दूसरे यूनिट भी देखें। ए वाला सेकंड, कह रहा है सेकंड किसका यूनिट है? तो ये किसका यूनिट होगा? टाइम का। किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का। और कैंडिला, कैंडिला किसका यूनिट है? तो याद रखिएगा कैंडिला यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, या हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एमसीक्यूज नंबर 4, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। कह रहा है कि बताएं वो कौन सी क्वांटिटी होती है जिसका सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर जो यूनिट होता है वो सेम होता है। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, उसके बाद हम थोड़ी मजीद नॉलेज लेते हैं। तो याद रखिएगा वाहिद आपकी क्वांटिटी टाइम है। टाइम का यूनिट एमके सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में सेम होता है। कौन सा होता है? सेकंड। टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड।
वो आपका एमके सिस्टम में, सीजे सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसके ऑप्शंस पर। इसका पहला देखिए ऑप्शन क्या है, मास। अगर मैं कहूं क्या मास का यूनिट एमके में, सीजीएस में, एफपीएस में सेम होता है, हम कहेंगे नहीं। तो अगर मैं कहूं इसकी फुल फॉर्म क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अगर हम मास की बात करें, वजन की बात करें, तो याद रखिएगा मास का एमकेज यूनिट में जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो होगा किलोग्राम। वजन को मैयर किया जाता है किलोग्राम में। एमकेज सिस्टम में जो वजन का यूनिट होगा, मास का यूनिट होगा, वो होगा किलोग्राम। और अगर मैं कहूं सीजीएस में क्या होगा, तो सीजीएस में होगा ग्राम। सीजीएस में क्या होगा, ग्राम। अगर मैं कहूं एफपीएस सिस्टम के अंदर क्या होगा, तो हम कहेंगे पाउंड। एफपीएस सिस्टम में क्या होगा, पाउंड। और पाउंड को किससे शो करते हैं, एलबी, एलबी से। ठीक है, अच्छा जी, अब ये पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है कि भाई सी ऑप्शन वाला, लेंथ। लेंथ का यूनिट बताया इनके सिस्टम में, तो लेंथ का यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट होगा मीटर, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, और एफपीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुट। मगर अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का इसमें भी सेकंड, इसमें भी सेकंड, और इसमें भी क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, अच्छा, डी ऑप्शन देखें, टेम्परेचर। तो याद रखिएगा टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो आपका केल्विन भी होता है। ठीक है, और उसके अलावा हम जो है वो सेल्सियस भी कह सकते हैं, सेल्सियस भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा फ़ारेनहाइट। ठीक है, और फ़ारेनहाइट भी होता है। तो ये जो है, इसके अलावा कुछ और भी यूनिट होते हैं, मगर हमारे पाकिस्तान में जो है हम ये तीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो तीनों यूनिट होंगे। तो वैसे यहाँ पे जो है वो कौन सा राइट ऑप्शन है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। एमसीक्यूज नंबर 5, रैंडम एरर्स कैन बी इलिमिनेटेड बाय, कह रहे जो रैंडम एरर्स होते हैं उनको हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले समझें कि रैंडम एरर होते क्या है। ऐसे एरर्स जिनको हम कंट्रोल ना कर सके, ऐसे एरर्स जिनको हम क्या कर ना सके, जिनको हम कंट्रोल ना कर सके। ऐसे एरर्स जो किसकी वजह से हो, सराउंडिंग की वजह से हो, सराउंडिंग की वजह से हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे जो है वो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, फर्ज करें हम कहीं पे जो है वो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और टेम्परेचर बार बार चेंज हो रहा है, या जो है फर्ज करें हवा की जो स्पीड है वो बार बार बदल रही है, या लाइट भी हो सकता है। ठीक है, प्रेशर भी हो सकता है, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो ऐसे एरर्स जिनको हम जो है वो कंट्रोल ना कर सके, जो हमारे हाथ में ना हो, ऐसे एरर्स को जो है हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। तो फिर भला अगर हमारे कंट्रोल में नहीं, तो फिर ऐसे एरर्स को एलिमिनेट कैसे करेंगे, मालूम कैसे करेंगे। तो फिर ऐसे एरर्स को मालूम करने के लिए एक ही तरीका है कि आप क्या करें, टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लें और उनका क्या निकालें, मीन निकालें। ठीक है, आप एक से ज्यादा जो है ऑब्जर्वेशंस लें, एक से ज्यादा रीडिंग्स लें और फिर उनका क्या निकालें, मीन निकालें। तो ये एक वाहिद तरीका है रैंडम एरर निकालने का। ऐसे एरर जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो सराउंडिंग की वजह से होते हैं, इनको एलिमिनेट करने के लिए, मालूम करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और फिर उनका मीन निकालते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 6, अ सिस्टमैटिक एरर कैन बी, कह रहा है जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, थोड़ा याद रखिएगा, सिस्टमैटिक एरर हमेशा जो है वो किसकी वजह से होता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। सिस्टमैटिक एरर हमेशा किसकी वजह से होता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। नंबर 2, ऐसा एरर जो कंटिन्यूअसली बार बार आता रहे, ऐसा एरर जो बार बार आता रहे, कंटिन्यूअसली आता रहे, लगातार आता रहे, ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। याद रखिएगा सिस्टमैटिक एरर को हम जीरो एरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो एरर भी कहते हैं। और याद रखिएगा सिस्टमैटिक एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और सिस्टमैटिक एरर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अब फर्ज करें कि हमारे पास जो है ना वो ये चीज है, कौन है, फर्ज करें हमारे पास एक घड़ी है। ठीक है, और उस घड़ी के अंदर जो है ना वो घड़ी जो है वो फर्ज करें कि 5 मिनट आगे है। फर्ज करें वो जो हमारी घड़ी है वो क्या है, 5 मिनट आगे है। तो जब भी उसके अंदर हम टाइम देखेंगे,
जब भी हम उसके अंदर टाइम देखेंगे तो वो घड़ी हमें क्या बताएगी, हमेशा जो टाइम बताएगी वो क्या बताएगी, 5 मिनट आगे बताएगी। ठीक है, ओके जी। अच्छा, फर्ज करें कि हमारे पास एक घड़ी है वो 5 मिनट पीछे है, तो जब जब आप उसके अंदर टाइम देखेंगे तो वो आपको जो है वो क्या बताएगी, 5 मिनट टाइम पीछे ही बताएगी एक्चुअल टाइम के। तो इसका मतलब है कि अगर कोई घड़ी बार बार टाइम जो है वो 5 मिनट आगे बता रही है तो ये कौन सा एरर होगा, ये आपका पॉजिटिव एरर होगा। अगर बार बार 5 मिनट पीछे बता रही है तो इसका मतलब है ये कौन सा एरर होगा, ये आपका एरर नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, अगर घड़ी के अंदर आप 5 मिनट कोई घड़ी आगे है या 5 मिनट घड़ी पीछे है, तो जब जब आप उसके अंदर टाइम देखेंगे वो आपको हमेशा टाइम क्या बताएगी, या तो 5 मिनट आगे आगे बताएगी या 5 मिनट जो है वो पीछे बताएगी। तो बार बार क्या करेगी, वही वही गलती करेगी, वही इंस्ट्रूमेंट वही गलती करेगा, माने कंटिन्यूस करेगा। तो ऐसा एरर जो बार बार आए तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहां पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि सिस्टमैटिक एरर जो है वो आपका रिजल्ट, वो आपका एरर जो है वो पॉजिटिव भी दे सकता है और आपका एरर जो है वो नेगेटिव भी दे सकता है। तो ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। 7 नंबर एमसीक्यूज, एक डायमेंशन हमें दी है और कह रहे हैं कि ये जो डायमेंशन है ये किसकी डायमेंशन है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते हैं तो याद रखिएगा हम डायमेंशन के अंदर 3 लेटर्स यूज करते हैं, एक यूज करते हैं एम, दूसरा करते हैं एल और तीसरा डायमेंशन लेटर हम यूज करते हैं टी। ठीक है, एम माने मास, एल माने लेंथ, टी माने टाइम। जब भी कहीं पे भी अगर किलोग्राम होता है तो हमें पता है किलोग्राम किसका यूनिट होता है, मास का। तो डायमेंशन जब भी हम निकालते हैं जहां पे किलो यूज होता है, किलोग्राम इस्तेमाल होता है, वहां पे क्या रखते हैं, एम। और जहां पे भी मीटर की बात होती है तो वहां पे हम क्या रखते हैं, एल। क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। और एस सेकंड जहां पे भी होता है तो डायमेंशन जब निकालते हैं तो वहां पे हम क्या रखते हैं, टी रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि सेकंड जो है वो किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। तो डायमेंशनल लेटर्स जो है वो आपके पास 3 होते हैं, एम, एल और टी। तो यहां पे सबसे पहले ऑप्शंस की तरफ आते हैं ताकि हमें और भी चीजें समझ में आए। ए ऑप्शन स्ट्रेन, स्ट्रेन की डायमेंशन निकालें तो याद रखिएगा स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन। ये सवाल आ सकता है, याद रखिएगा स्ट्रेन जो है ना ये डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। जिसका यूनिट नहीं होता उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि डायमेंशन यूनिट से निकाली जाती है। ठीक है, तो इसका जो है वो ए ऑप्शन जो है इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। उसके बाद अगर बी ऑप्शन देखें तो बी में कौन है, फोर्स। तो सबसे पहले हमें पता है कि फोर्स का फार्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू अम्मा, फोर्स इज इक्वल टू मा। एम कौन है, मास, ए कौन है, एक्सेलरेशन। मास वजन का क्या यूनिट होता है, किलोग्राम। ठीक है, ओके जी। और एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, केजी ये आपका केजी सेम, मीटर ये आपका मीटर सेम। इस एस को ऊपर ले जाएं, जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है उसकी पावर चेंज हो जाती है, प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस। तो यहाँ पे देखिए 2 आपका प्लस का, अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का। अब आप इसकी डायमेंशन निकालें, जहां पे किलोग्राम होगा वहां पे क्या रखेंगे, एम, क्योंकि किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, तो एम आ जाएगा। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो एल आ गया। और एस सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का है, तो टी आ गया। और ये -2, ये -2। तो ये जो है फोर्स की डायमेंशन है, ये आपके पास जो है वो किसकी डायमेंशन आ चुकी है, फोर्स की डायमेंशन आ चुकी है। उसके बाद सी देखें, डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो इसकी डायमेंशन निकालें तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो इसकी डायमेंशन है एल। या तो खाली एल होगी या नंबर 2 एक और भी डायमेंशन हो सकती है। कैसे, मुझे बताएं। यहां पे खाली एल आया है, क्या यहां पे सेकंड का जिक्र है, नहीं। क्या यहां पे एम का जिक्र है, माने मास का जिक्र है, नहीं। तो इसका मतलब है एम नॉट, एम नहीं है। टाइम वो भी नहीं है, सिर्फ एल, ये एल आ गया। तो ये भी जो है ना इसकी डायमेंशन हो सकती है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद डी ऑप्शन है प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन बताएं।
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले फोर्स किसके बराबर है, अम्मा। और एरिया किसके बराबर होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू बिर्थ। एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू बिर्थ। अब आप इसका यूनिट निकालें। ऊपर मास का क्या यूनिट है, किलोग्राम। एसेलरेशन का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, लेंथ का क्या होता है, मीटर। बिर्थ का क्या यूनिट होता है, मीटर। ओके, क्या ऊपर और नीचे कोई सेम चीज है, बिल्कुल है। ये आपका मीटर और ये आपका मीटर, ये दोनों कैंसिल हो गए। बाकी क्या बचा, यहां पे आपका बाकी बचा किलोग्राम। ओके, अब देखिए ये मीटर आपका नीचे है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, माने कौन है, 1। जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर क्या होती है, चेंज हो जाती है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे तो पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, माने इनवर्स आ जाएगा इसके ऊपर। ओके जी। और यहाँ पे देखें एस जो है वो नीचे है, इस एस को भी ऊपर ले आए तो क्या बन जाएगा, ये माइनस इनवर्स हो जाएगा। अब इसकी डायमेंशन निकालें। केजी की जगह कौन आएगा, एम। और एम की जगह कौन आएगा, एल। और एस की जगह कौन आ जाएगा, टी। ठीक है, अब केजी की जगह एम क्यों है, किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो ये आपके पास जो है वो प्रेशर की डायमेंशन आ गई। ठीक है, ये आपके पास प्रेशर की डायमेंशन आ गई। उम्मीद करता हूं ये सारे जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये जो 7 में डायमेंशन दी हुई है, ये किसकी डायमेंशन है। अब आप मुझे ऑप्शन में जो है आप खुद बताइएगा, ये वाली देखिए डायमेंशन, ये किसकी डायमेंशन है। अब आप मुझे देख के कमेंट बॉक्स में खुद बताइएगा। MCQs नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि कौन कौन सी चीजों की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है। दो चीजें ऑप्शंस में मौजूद है, तो याद रखिएगा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे, अब सी ऑप्शन में देखिए इन्होंने एक हमें दिया है इंपल्स और दूसरा हमें दिया है मोमेंटम। ठीक है, ओके जी। याद रखिएगा ये इंपल्स को जो है, इंपल्स का जो फार्मूला होता है वो ये होता है I इज इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है, इंपल्स का क्या फार्मूला होता है, I इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब इंपल्स बराबर होता है मोमेंटम के, इंपल्स बराबर होता है मोमेंटम के। तो याद रखिएगा जो डायमेंशन इंपल्स की होगी वही डायमेंशन मोमेंटम की होगी। इन दोनों की डायमेंशन हमेशा सेम होती है। अब हम पहले देखते हैं कि इनकी डायमेंशन होती कौन सी है। तो सबसे पहले मोमेंटम की डायमेंशन हमें निकालनी पड़ेगी। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। P इज इक्वल टू mv। अब इसकी जो है यूनिट निकालें तो मास, वजन को किस में तोलते हैं, किलोग्राम में। अब है वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब आप देखें इस s के ऊपर कुछ भी नहीं है, माने कौन है, 1। इसको ऊपर ले जाए तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम। मीटर का मीटर सेम, एस अगर ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगी, नीचे से ऊपर माइनस होगी तो प्लस, प्लस होगी तो माइनस। मगर 1 तो प्लस है, ऊपर बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, इनवर्स आ जाएगा। अब इसकी आप डायमेंशन निकालें। केजी की जगह हमेशा क्या रखा जाता है, किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का। और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो ये आ गया टी, और ये आपके पास इनवर्स जो है वो आ गया। अब ये जो है आपके पास मोमेंटम की डायमेंशन है। अगर ये मोमेंटम की डायमेंशन है तो इंपल्स किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर है। तो इसका मतलब है इन दोनों का जो यूनिट होगा और इन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो हमेशा सेम होगी। कौन सी होगी, ये होगी। कैसे होगी वो मैंने बता दिया। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। MCQs नंबर 9, डिपेंडेंट वेरिएबल इज, कह रहे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा आपका जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल या तो डिपेंडेंट होता है या वेरिएबल जो है आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वेरिएबल या तो डिपेंडेंट होगा या आपका इंडिपेंडेंट होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक रिलेशन लिखा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब फर्ज करें कि मेरे पास एक बॉल है, फर्ज करें मेरे पास एक बॉल है और इस बॉल के ऊपर जो है मैं जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। एक बॉल है जिसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं।
जितनी बॉल के ऊपर मैं ताकत ज्यादा लगाऊंगा उतनी बॉल की जो रफ्तार है उसमें तब्दीली ज्यादा आएगी। अच्छा, अगर मैं बॉल के ऊपर फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं किसी बॉल के ऊपर फोर्स, फर्ज करें अगर इस बॉल के ऊपर मैं फोर्स कम लगाऊं, ताकत कम लगाऊं, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल हमारे सही है। ओके, तो इसी में इसका मतलब है एक्सेलरेशन, ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जब भी फोर्स लगाएंगे तो क्या पैदा होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी। ठीक है, फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स कम एक्सेलरेशन कम। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो पैदा हो रही है वो किसकी वजह से पैदा हो रही है, फोर्स की वजह से पैदा हो रही है। तो इसका मतलब है अगर फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी, वरना जो है वो एक्सेलरेशन नहीं होगी। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो एक्सेलरेशन है ना वो डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन क्या है, डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, फोर्स पर। अगर फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी, तो एक्सेलरेशन डिपेंड करती है। और फोर्स खुद क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब फोर्स एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करती, एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड करती है। एक्सेलरेशन का दारोमदार सारा फोर्स के ऊपर है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने कहा कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ही जो है वो एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फोर्स है ना बेसिकली वो क्या होती है, कॉज होती है। तो फोर्स वो जो है वो बेसिकली क्या होती है, कॉज होती है, वजह होती है। मगर जो एक्सेलरेशन है ना वो बेसिकली क्या है, इफेक्ट है, असर है। ठीक है, अच्छा इसका एक और मैं मिसाल देता हूं। फर्ज करें कि मेरे पास जो है, फर्ज करें एक पिस्तौल है, ठीक है, और उस पिस्तौल से जो है मैं कोई फायर करता हूं और सामने अल्लाह ना करे कोई, फर्ज करे कि कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, एक मेरे पास बुलेट है और इस बंदूक से जो है ना मैं फायर करता हूं। यहाँ पे जैसे ही मैं फायर करता हूं ये बुलेट जो है इस बंदे को पेनिट्रेट कर जाती है, जख्मी कर देती है, तो बंदा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आप क्या कहेंगे कि किसने मार दिया, और बंदा मर गया, क्योंकि बंदे को क्या लग गई, गोली लग गई, गोली की लगने की वजह से बंदा मर गया। हालांकि गोली ने बंदा नहीं मारा, इसी गोली को अगर आप मैं हाथ में उठाऊं और वही बंदे को मैं गोली मार दूं तो क्या होगा, बंदा मरेगा। हाथ से अगर मारे तो फिर तो नहीं मरेगा बंदा। तो इसका मतलब है सारे का सारा कसूर किसका है, इसका है। पिस्टल बेसिकली क्या है, ये आपका कॉज है, बेसिकली वजह ये पिस्टल है। बुलेट बेसिकली क्या है, ये एक अफेक्ट है, ये एक असर है। ठीक है, ओके जी। तो इसी तरीके से फोर्स के लगाने की वजह से एक्सेलरेशन होती है। तो इसका मतलब है फोर्स जो है बेसिकली आपका क्या है, कॉज है, वजह है, और एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होती है। तो एक्सेलरेशन क्या है, आपका अफेक्ट है। और मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि डिपेंड करती है फोर्स पर, और फोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो आप मुझे बताएं कि यहां पे हमसे सवाल में ये पूछा है कि आप लोग ये बताओ कि आपका जो वेरिएबल होता है, आपका जो वेरिएबल होगा वो आपका क्या होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका क्या होगा। तो हमने अभी पढ़ा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है, इफेक्ट होता है, असर होता है। जो चीज डिपेंड करती है, जो चीज डिपेंड करती है बेसिकली वही क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स एंड मेजरमेंट का हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है। द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, कह रहा है कि बताएं कि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन जो है वो क्या होगी और किसके जो है वो सिमिलर होती है, माने वो कौन सी चीजें हैं, ऑप्शन में देख के बताएं कि उसकी डायमेंशन और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको सेम बता देता हूं, उसके बाद हम दूसरों को भी निकाल देते हैं ताकि आपको काम आए। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी और किसी भी टाइप की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी की और वर्क की, याद रखिएगा एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है
और वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जॉल होता है। ठीक है, इन दोनों का यूनिट सेम है, जिसका यूनिट सेम है इसका मतलब है उन लोगों उन चीजों की जो डायमेंशन होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी की या कोई भी एनर्जी है उसकी डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन हमेशा सेम होती है। अब पहली बात है अगर ये पूछा जाए इन दोनों की डायमेंशन बताएं, तो याद रखिएगा वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, वर्क का क्या फार्मूला, एफ डॉट एस। अब ये एफ कौन है, ये एफ आपकी है फोर्स। फोर्स किसके बराबर होती है, एम ए, अम्मा। और डिस्टेंस ये आपका सेम रख देते हैं। अब हम यूनिट निकालते हैं मास। मास को किसमें तोलते हैं, किलोग्राम में। एक्सेलरेशन को किसमें तोलते हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद है डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, अब हम एक जैसी बिरादरियों को मिला दें, मीटर को मीटर से मिला दें, क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर। अब आप सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जो भी चीज नीचे से ऊपर जाए प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाए क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी का यूनिट और वर्क का यूनिट दोनों का यूनिट एमकेज यूनिट ये होता है, और इनका जो ऐसा यूनिट है वो दोनों का क्या है, जॉल। मगर दोनों का यूनिट हमेशा क्या होगा, सेम। अब इनकी डायमेंशन निकालें, केजी, किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, एम आ गया। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, ये एल आ गया। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो ये आ गया। तो ये जो है इन दोनों की डायमेंशन है, तो इन दोनों की डायमेंशन हमेशा सेम होती है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी ये भी देख लें। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका यूनिट निकालें, एस को पहले ऊपर ले जाए, शिफ्ट करें, एस ऊपर जाएगा, पावर चेंज हो जाएगी, प्लस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। अब डायमेंशन निकालें, एम मीटर, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, और ये -2, तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। ठीक है, ओके जी। उसके अलावा अगर वेलोसिटी की डायमेंशन निकालें तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। सेकंड को ऊपर ले जाए तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं, हमारे कौन है, 1, तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे से कोई चीज ऊपर जाती है तो पावर चेंज हो जाएगी। अब ये यूनिट हो गया। अब इसकी डायमेंशन निकालें, एम मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, और इनवर्स सेम। तो ये जो है इसकी डायमेंशन आ गई। तो ये आपकी जो है वेलोसिटी की डायमेंशन, ये आपकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन, और ये आपकी जो है वर्क की डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, और किसी भी टाइप की एनर्जी उसकी डायमेंशन ये होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर करें। अगर कोई बात नहीं समझ में आई वीडियो को रिवर्स करें, दोबारा सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।